स्टूडेंट्स, आज हम लोग एपी का एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन 9 से स्टार्ट करेंगे। सॉरी, वीडियो थोड़ा सा 23 डेज का डिले हो गया, थोड़ा सा व्यस्त हो गया था मैं। तो अब 8 क्वेश्चन तक हमने किए थे और क्वेश्चन नंबर 9 से स्टार्ट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 9 है, if the third and ninth term of an AP are 4 and -8 respectively, which term of this AP is 0? क्वेश्चन में ये कह रहा है कि अगर किसी एपी का तीसरा टर्म 4 है और नाइन्थ टर्म -8 है, तो ये कह रहा है कि उसका कौन सा टर्म 0 होगा। ये हमारा क्वेश्चन है। अब अगर हम इसकी बात करें तो A3 हमको 4 दे दिया, थर्ड टर्म इज 4, A3 इज इक्वल टू 4 एंड नाइन्थ टर्म इज -8, नौवां टर्म -8। ये दो चीजें हमको बता दिया। अब हम क्या करते हैं, थर्ड टर्म अगर 4 है तो पहले इसमें फार्मूला लगाइए। क्या फार्मूला है? an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यहां पर n क्या है? 3। n क्या है? 3। थर्ड टर्म मतलब 3, n की वैल्यू 3 है और थर्ड टर्म है क्या? 4, मतलब an इज इक्वल टू 4। तो an आपका आ गया 4, n की वैल्यू हो गई 3। बस इतना ही हमको पता चला इस बात से। तो हमने फार्मूला लगाया an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो इससे हो जाएगा a3 इज इक्वल टू a प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी, और 3 माइनस 1 2 होता है और a3 की वैल्यू 4 है, तो 4 इज इक्वल टू a प्लस 2d। 4 इज इक्वल टू a प्लस 2d। ये तो हमारा हो गया पहला इक्वेशन, 4 इज इक्वल टू a प्लस 2d। अब इन्होंने दूसरी बात हमको बताई है कि जो नाइन्थ टर्म है वो -8 है, तो फार्मूला फिर वही लगेगा, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इस बार an की जगह -8 लिखेंगे। क्यों? क्योंकि नाइन्थ टर्म -8 है। और n की जगह क्या लिखेंगे? 9, क्योंकि नौवां टर्म 8 है। तो n विल बी इक्वल टू 9 एंड an विल बी इक्वल टू -8। सो -8 विल बी इक्वल टू a प्लस 9 माइनस 1 कितना होगा? 8। तो -8 विल बी इक्वल टू a प्लस 8d। ये दो इक्वेशन हमारे बन गए, इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2। अब देखिए, इन दोनों इक्वेशन में a और d अननोन है, दो अननोन क्वांटिटी है, दो इक्वेशन है, आराम से वैल्यू निकल जाएगी। और जब a और d की वैल्यू निकल गई, n ऑलरेडी दिया हुआ है, तो कोई भी वैल्यू निकाल लो आप, क्या प्रॉब्लम है उसमें। तब इनको सॉल्व करते हैं। मेरा 4 इज इक्वल टू a प्लस 2d है और -8 इज इक्वल टू a प्लस 8d है। इनको सॉल्व करना है। दोनों को जब माइनस करोगे a कट जाएगा, तो -12 इज इक्वल टू 6d आ जाएगा। -12 इज इक्वल टू 6d, इट मीन्स d इज इक्वल टू -12/6, 6 2 जा 12, -2 आ गया। d की वैल्यू हमारी कितनी आ गई? -2। d की वैल्यू कितनी आ गई? -2। अब इसी d की वैल्यू उठा करके किसी भी इक्वेशन में रख देता है, पहले या दूसरे कहीं पर भी रख दो। 1 में रख दिया, d की वैल्यू -2 रख दिया। इक्वेशन 1 था क्या था इक्वेशन नंबर 1? 4 इज इक्वल टू a प्लस 2d। 4 का 4 है, a का a है, 2 का 2 है, d की वैल्यू -2 रख दिया। अब -2 इंटू 2 -4 हो गया, तो 4 इज इक्वल टू a -4।
ये -4 उधर जाएगा, +4 हो जाएगा और 4 + 4 8 होता है, तो a की वैल्यू 8 निकल गई। तो आपने अब a की वैल्यू 8 निकाल दी और d की वैल्यू -2 निकाल दी। अब हम ये मान लेते हैं कि इसका nth टर्म 0 होगा, हमको पता नहीं, हमको निकालना है, तो हम मान लेते हैं कि इसका nth टर्म 0 होगा और सीधे फार्मूला लगा देते हैं an = a + n - 1 × d, और an हमको 0 है, पता है, क्योंकि वही तो पता करना है कि कौन सा टर्म 0 है। तो an मेरा 0 हो गया। a की वैल्यू 8 हमने अभी निकाला, n हमको पता करना है तो n को n ही रखा हमने, और d की वैल्यू -2 रख दी। अब -2 को n - 1 में मल्टीप्लाई कर दिया तो -2n + 2 हो गया, तो 0 = 8 - 2n + 2, और 8 + 2 10 हो गया, और -2n को उधर ले आए तो +2n हो गया, 2n = 10, तो n की वैल्यू आ गई 5। मतलब इस एपी सीरीज का 5वां टर्म 0 है। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा, ध्यान लगाओगे तो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। क्या है क्वेश्चन नंबर 10? इफ 17th टर्म ऑफ एन एपी exceeds its 10th term by 7, find the common difference। ये कह रहा है कि किसी भी एपी का जो 17th टर्म है और जो 10th टर्म है, उन दोनों का डिफरेंस 7 है, तो इसका कॉमन डिफरेंस निकालो। तो पहले 17th टर्म निकाल लो, 10th टर्म निकाल लो, दोनों को माइनस करके 7 कर दो, आंसर मिल जाएगा। वेरी सिंपल। शुरू करते हैं इसको। अब 17th टर्म की बात करें अगर, तो सिंपल फार्मूला लगाइए, a + 17 - 1 × d, 17 - 1 16 होता है, तो a17 = a + 16d। ये क्लियर हो गया। अब ऐसे ही a10 में लगाओ, a10 = a + 9d, सिंपल। और ये बोला गया है कि a17 और a10 का जो डिफरेंस है वो 7 है, तो अब a17 कितना है? a + 16d, और a10 कितना है? a + 9d। दोनों को माइनस करने पर 7 आ रहा है। अब आप देखो a कट गया, और 16d - 9d 7d होता है, तो 7d की वैल्यू 7 आ गई, तो d की वैल्यू क्या आएगी? 7/7 1, तो d की वैल्यू 1 आ गई। और वही हमसे पूछा गया था कि इसका कॉमन डिफरेंस। देखिए कितना आसान सवाल है। कंसेप्ट को समझने की जरूरत है और कंसंट्रेट करने की जरूरत है, क्वेश्चन आराम से सॉल्व हो जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। क्या कह रहे हैं? व्हिच टर्म ऑफ द एपी क्या है? 3, 15, 27, 39 ... इस एपी का कौन सा टर्म विल बी 132 मोर देन इट्स 54th टर्म? कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको एपी दे दिया गया है, इससे ए और डी तो निकल गया 1 मिनट में। ए की वैल्यू 3 है, सामने सामने दिख रहा है, ए की वैल्यू 3 है, सामने सामने दिख रहा है, और डी की वैल्यू निकालना है। 15 - 3 12, 27 - 15 12, तो डी की वैल्यू 12 आ गई, और ए की वैल्यू क्या आ गई? 3 आ गई। ये चीज तो क्लियर हो गई। अब A54 देखते हैं कितना बनता है, तो फार्मूला लगाइए, क्या होगा? A54 विल बी a + 54 - 1 × d, फार्मूला है सिंपल। तो 54 - 1 कितना होता है? 53 होता है, तो 53 × d, d की वैल्यू कितनी है? आपने अभी निकाला, 12 निकाला है, और a की वैल्यू 3 है, तो A54 क्या आ जाएगा? 53 × 12 636, और उसमें 3 ऐड कर दीजिए, तो A54 की वैल्यू 639 आ गई। ये क्लियर हो गया। और ये इसमें 132 ऐड कर दो, A54 में 132 ऐड कर दो, यही तो बोला था ना क्वेश्चन, वो आ गया 771। अब हमको पता करना है
कि कौन सा टर्म 771 होगा, यही हमको जवाब देना है। सिंपल फार्मूला लगाइए, ए एन इक्वल टू ए प्लस 1 माइनस 1 इंटू डी। ए एन आपको 771 दिया है, ए की वैल्यू 3 दी गई है, एन आपको निकालना है, एन का एन रख दो, और डी 12 है। 12 को मल्टीप्लाई कर दो एन माइनस 1 से, या शॉर्ट में कर लो, 3 को उधर ले जाइए, 771 माइनस 3 768 हो जाएगा। तो 768 इक्वल टू एन माइनस 1 इंटू 12, 12 को उधर ले जाओ, 768 को 12 से डिवाइड कर दो, 64 आ जाएगा। तो n माइनस 1 64 आ गया, n की वैल्यू क्या आ गई 64 प्लस 1 65 हो गया, आंसर निकल गया। वेरी सिंपल, फोकस करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। टू एपीज हैव द सेम कॉमन डिफरेंस। दो एपी हैं, अलग अलग एपी दिया हुआ है, और उनका लेकिन डी जो है ना, कॉमन डिफरेंस डी, वो सेम। द डिफरेंस बिटवीन दियर 100 टर्म इज 100। दोनों एपी का जो 100वां टर्म है, उनके बीच में 100 का डिफरेंस है। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन 1000 टर्म्स? बहुत आसान है। दो एपी है, इन दोनों के बीच का आप पहला टर्म कैसे मानोगे? एक का A1 मान लो, एक का A2 मान लो। और उनका क्वेश्चन में बोला था कॉमन डिफरेंस सेम है, तो दोनों का कॉमन डिफरेंस D मान लो, और फार्मूला लगाना शुरू करिए। फार्मूला लगाइए, क्या है, an इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो पहली एपी का 100 टर्म की बात करो, A100 इक्वल टू A1 प्लस 100 माइनस 1 इंटू डी। तो A100 इक्वल टू A1 प्लस 99D हो जाएगा। और इसी एपी का 1000 टर्म की बात करो, तो क्या होगा, 1000 माइनस 1 मतलब 999 इंटू डी। तो A1000 इक्वल टू A1 प्लस 999 इंटू डी। ये हो गई पहली एपी की बात। अब दूसरी एपी की बात करो, उसका 100 टर्म क्या होगा, A2 प्लस 100 माइनस 1 इंटू डी, क्योंकि आपने उसका पहला टर्म A2 माना था, n की वैल्यू तो 100 ही रहेगी। तो A100 इक्वल टू A2 प्लस 99D हो गया। और इसका 1000 टर्म निकालो, 1000 टर्म निकालोगे तो A2 प्लस 999D हो जाएगा। अब हमको ये बताया गया है कि इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है वो 100 है। तो A1 प्लस 999D माइनस A2 प्लस 999D, ये हो गया इक्वल टू 100 A1 माइनस A2। ये बात समझ में आई? इनको सॉल्व करोगे तो 100 A1 माइनस A2 आएगा, और ये 100 दिया गया है, क्वेश्चन में दिया था कि इनका डिफरेंस 100 है। इक्वेशन नंबर 1 आप एक बार फिर से समझ लो, A1 प्लस 99D माइनस A2 प्लस 99D इज इक्वल टू क्या आएगा, 100 A1 माइनस A2। बात समझ में आ गई? अब इसी तरीके से 1000 टर्म का डिफरेंस समझिए, ये हमको निकालना है, ये हमको निकालना है। तो 1000 टर्म हमने अभी निकाला था दोनों एपी का। पहले एपी का क्या आया था, A1 प्लस 999D। पहले एपी का 1000 टर्म क्या आया था, A1 प्लस 999D। दूसरे एपी का क्या आया था, A2 प्लस 999D। दोनों को मैंने माइनस कर दिया, 999D कट गया दोनों में, बचा क्या, A1 माइनस A2। और A1 माइनस A2 की वैल्यू हमने अभी निकाली है, A1 माइनस A2 की हमने वैल्यू निकाली है 100। A1 माइनस A2 की वैल्यू हमने निकाली है, तो ये आंसर हो गया। क्वेश्चन को देख के घबराने की जरूरत नहीं है, क्वेश्चन को ध्यान से समझो, सॉल्यूशन आपके हाथ में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 7। क्वेश्चन ये है
3 डिजिट की कितनी ऐसी नंबर्स हैं जो 7 से डिविजिबल हो जाएंगे? अब ये समझिए, फर्स्ट 3 डिजिट नंबर दैट इज डिविजिबल बाय 7 इज 105। ये तो हमको पता है। 3 डिजिट का पहला नंबर जो 7 से डिविजिबल होगा वो 105 है। उसके पहले कोई नंबर ऐसा नहीं है। तो ये तो आपका 105 आ गया। अब आगे बाकी नंबर आप जोड़ते जाओ, 7 ऐड करते जाओ, वो डिविजिबल हो जाएंगी। डी आपका 7 हो गया, तो 105 में 7 ऐड करोगे 112, 112 में 7 ऐड किया 119, तो आपको सीरीज मिल गई, एपी मिल गई। क्या एपी मिली? 105, 112, 119, 126 डॉट 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 133 समथिंग लाइक दैट। ये आगे बढ़ता जाएगा, आपकी सीरीज मिल गई। और एक चीज ध्यान रखना है कि ये 3 डिजिट की ही बात कर रहा है, तो ऐसे तो फिर अब बहुत लंबा चलता जाएगा। तो हमको लास्ट में 3 डिजिट पे रोकना पड़ेगा। वो नंबर आएगी मेरी 994। ये एल हो गया, ये एल हो गया। एन भी बोलते हैं इसको, एल भी बोलते हैं। तो ये मेरा एन 994 आ गया, एन मेरा 994 आ गया। यल मेरा यही है, एन 994। ए की वैल्यू 105 आ गई, एन की वैल्यू हमको निकालनी है, और डी की वैल्यू 7 है। कर लीजिए सॉल्व इसको। 105 को तो पहले 994 में से माइनस कर दो, ए आ गया 889, एंड दिस विल बी इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 7, और 7 को उधर ले जाकर डिवाइड कर दो, तो 889 डिवाइडेड बाई 7, दिस विल बी इक्वल टू 127। सो n माइनस 1 विल बी इक्वल टू 127, सो n की वैल्यू 128 आ गई। तो 128 3 डिजिट नंबर्स होंगी जो 7 से